भूमि अधिग्रहण बिल भाजपा सरकार का जी का जंजाल बना हुआ है। इसी को लेकर एक दिन के उपवास पर बैठे हुए हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू सांसद केसी त्यागी जी। सर, भूमि अधिग्रहण बिल पास हो चुका है लोकसभा में, क्या लगता है आपको एक दिन का उपवास किस तरीके का विरोध प्रदर्शन होगा? भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ने पूरे देश के किसानों को चिंता में डाल दिया है। ये किसानों की ज़मीन औने पौने दामों पर लेकर के कॉरपोरेट को देने की तैयारी है। इसमें किसान की सहमति और सम्मति की भी आवश्यकता नहीं होगी। लिहाजा इसके विरुद्ध सारे देश भर के किसान संगठन, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से संघर्षरत हैं। उसी क्रम के सिलसिले में 24 घंटे का उपवास हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने रखा है और जिला लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता अपने अपने क्षेत्रों में रखेंगे। 17 तारीख को गैर भाजपाई दल, प्रमुख दल राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और वहाँ तक मार्च करेंगे, राष्ट्रपति आवास तक। और उसके बाद समूचे देश में इस आंदोलन को लेकर के जन जागरण करने के कई और भी अभियान हम चलाएंगे। सर, आपने बात की, लेकिन भाजपा सरकार का कहना है जो जरूरत थी 9 संशोधन उन्होंने कर दिए। तो आपके ऐसे क्या बिंदु हैं जिनको आप और उसको चर्चा में लाना चाहते हैं? रक्षा के लिए ज़मीन देने के लिए हम तैयार हैं, विद्यालय के लिए हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, सड़क के लिए हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, हाईवे के लिए हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, रेलवे के लिए हम ज़मीन देने को तैयार हैं, रूरल इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम कॉरपोरेट को, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को और कॉलोनाइजर्स को कॉलोनी बनाने के लिए हम बगैर सहमति के ज़मीन दिए जाने के विरुद्ध हैं। लेकिन सर, अगर हम कल की देखें तो पार्लियामेंट में बहस नहीं हो पा रही, चर्चा नहीं हो पा रही, क्योंकि भाजपा के 3 वरिष्ठ नेता, चाहे प्रधानमंत्री और अरुण जेटली हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, तीनों नेता विदेश दौरे पर हैं। आपको क्या लगता है ऐसे समय में क्या ये दौरा करना चाहिए था? नहीं, कई बार दौरे आवश्यक होते हैं और पहले से पूर्व निर्धारित प्रोग्राम होते हैं, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट को और जब बजट सत्र चल रहा है तब वित्त मंत्री को ऐसे दौरों से परहेज करना चाहिए। सर, बीमा बिल की बात करें, पास तो हो गया है, लेकिन इससे इंश्योरेंस में चाहे हेल्थ हो चाहे मोटर हो, सभी कुछ महंगे होने वाले हैं। हमने असहमति अपनी जताई थी और हमने वॉकआउट भी किया है। हम इसकी सारी क्लोज से सहमत नहीं हैं। विदेशी जो बीमा कंपनियां हैं वो पहले से घाटे में चल रही हैं। भारत की सारी बीमा कंपनी मुनाफे में हैं, लेकिन निवेश के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, जिसको अब प्रगति का नाम दिया जाता है, ग्रोथ का नाम दिया जाता है, सुधारों का नाम दिया जाता है। और इससे आने वाले समय में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, अस्पताल हैं, कर्मचारी हैं, बीमा एजेंट हैं, उनकी रोजी रोटी पर अनुकूल असर पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल, आने वाले समय में ऐसे कई सारे बिल हैं जो पार्लियामेंट में चर्चा में रखे जाएंगे और उनको कानून में लाने की भाजपा सरकार की अब आने में समय में ये कर रहे हैं, तो आगे जेडीयू का सर क्या रुख होगा? सरकारी कामकाज के वित्त से जुड़े हुए, रक्षा से जुड़े हुए सभी बिलों पर हमारा रुख सकारात्मक है। भूमि अधिग्रहण जैसे कॉरपोरेट समर्थक बिलों का हम विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जेडीयू के सांसद केसी त्यागी जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण का बिल पर उन्होंने असंतोष जताया है, आने वाले समय में ऐसा कोई भी बिल जो जनता के हित में नहीं होगा उस पर भी विरोध जाहिर करेंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।